Good morning, students. Today we are doing MCQs of lesson number 7, the climate of India. Okay, let's start. The summer season in India starts by the end of dash. इंडिया में समर सीजन कौन से महीने के अंत तक चलता है? तो कौन से महीने के अंत से शुरुआत होती है समर सीजन की? स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस मंथ से होती है? मार्च के महीने से होती है। तो यहाँ मार्च को हम टिक करेंगे। ड्यूरिंग समर द रेज ऑफ द सन फॉल डैश ऑन द अर्थ। गर्मी के सीज़न में, गर्मी का जो सीज़न होता है उसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? वर्टिकली, इन एन ऑब्लिक मैनर, हॉरिजॉन्टली और नन ऑफ देम। तो हमें पता है कि सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो यहाँ हम वर्टिकल को टिक करेंगे। ड्यूरिंग समर द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डैश देन सदर्न पार्ट। गर्मी के सीज़न में नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे होते हैं? सदर्न पार्ट की बजाय हॉटर, ज़्यादा गर्म होते हैं। जो सदर्न पार्ट होता है वो मॉडरेट होता है वहाँ क्लाइमेट, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। तो यहाँ हम हॉटर को टिक करेंगे। नंबर 4 है हमारा द डैश स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जून। कौन सा सीज़न जून के जो बीच से शुरू होता है, यानी जून का महीना जब आधा चला जाता है तब कौन सा सीजन शुरू होता है? तो गर्मी का सीजन मार्च से शुरू होकर और जून के मिड तक चलता है, और उसके बाद कौन सा सीजन शुरू होता है? रेनी सीजन शुरू होता है। तो यहाँ हम रेनी सीजन को टिक करेंगे। नंबर 5 है हॉट ड्राई विंड्स ब्लो इन द डैश। गर्म सूखी हवाएं चलती हैं। कहाँ चलती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, सदर्न प्लेटो, सेंट्रल पार्ट और नन ऑफ देम। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये गर्म सूखी हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। नंबर 6 है मॉइस्चर लेडन डैश आर कॉल्ड मॉनसून। मॉइस्चर लेडन डैश को मॉनसून कहा जाता है। तो यहाँ हम टिक करेंगे विंड्स को। मॉइस्चर लेडन विंड्स को मॉनसून कहा जाता है। नंबर 7 है देर आर मेनली डैश सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मुख्यतः कितने सीजन्स हैं, कितनी ऋतुएं हैं? तो यहाँ हम टिक करेंगे 3 सीजन्स हैं मेनली। 3 कौन कौन से हैं? समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। तो 3 मेन सीजन्स हमारे हैं ये। यहाँ हम करेंगे 3 को टिक करेंगे। 3 मेन सीजन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 देर इज़ अ ग्रेट डैश इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया की क्लाइमेट में क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? वेरिएशन, विभिन्नता है, बहुत सारी विभिन्नता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसको टिक करेंगे? वेरिएशन को टिक करेंगे। द विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड। नॉर्थ इंडिया में गर्मी के सीजन में जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था उनको क्या बोलते हैं हम? लू। तो हम यहाँ लू को टिक करेंगे, स्पेशल नेम दिया गया उनको, लू। नंबर 10 है हमारा डैश रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक रेनफॉल कहाँ होती है? तो ये कौन सा प्लेस है? मासिन राम। और कहाँ है? मेघालय में है। मासिन राम नाम का जो प्लेस है वहाँ संसार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और ये मेघालय में। नंबर 11 है द रेनी सीजन लास्ट टिल। रेनी सीजन किस महीने तक चलता है? तो रेनी सीजन जो हमारा है वो सितंबर के लास्ट तक चलता है। 12 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट समर सीजन। समर सीजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ए है हमारा द समर सीजन लास्ट टिल एंड ऑफ जून। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि समर सीजन जो है जून के एंड तक चलता है। नंबर बी है हमारा डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन समर। ये स्टेटमेंट भी सही है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द अर्थ। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। नीचे डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको हम टिक करेंगे क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। इंडिया के कौन से भाग में सबसे अधिक बारिश होती है? ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ। आपको पता है कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के उनमें सबसे अधिक बारिश होती है। तो दोनों के लिए यहाँ लिखा गया बोथ ऑफ दीज, तो ये हम टिक करेंगे सी पार्ट को। 14 है द साइकिल ऑफ सीजन्स डैश is the same everywhere, is different at different places, does not affect the lifestyle anywhere, none of these. तो the cycle of seasons is the same everywhere से जो साइकिल है, जो ऋतुओं का चक्र है वो हर स्थान पर एक जैसा है। गर्मियां हैं तो पूरे देश में गर्मियां आती हैं, सर्दियां हैं तो पूरे देश में सर्दियां आती हैं। सर्दियों का सीजन होता है। ओके,
उम्मीद है लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।